बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट। नंबर फर्स्ट है हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रही है z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। इसके ऊपर हम बार अप्लाई करेंगे और इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस आयोटा है हमारे पास। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास z1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस आयोटा। और z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, जो तब्दील होगी 1 प्लस आयोटा में। अभी आपको याद होगा, हम इस पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो फार्मूला है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, जो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक को a माइनस बी मान लेते हैं और दूसरी को a प्लस बी मान लेते हैं। तो इसको हम बंद करेंगे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू हमारे पास है आयोटा। तो a की जगह हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आया है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट, वो है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हम z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट अलहदा से मालूम करेंगे और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, उसके ऊपर हम बार अप्लाई करेंगे और उसका कॉन्जुगेट लेंगे। और दूसरी साइड पे z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो z1 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस आयोटा में। और z2 का कॉन्जुगेट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस आयोटा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट, जो हमारे पास आएगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। उसी तरह से इसके ऊपर भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इनको a माइनस बी की फॉर्म में बंद करेंगे। फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, जो बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो फाइनली दोनों साइड हमारे पास वेरीफाई हो चुकी हैं। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर आ रहा है हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो z1 की वैल्यू हमारे पास वही है
1 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो दोनों साइड पे हम बार अप्लाई करेंगे और इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस में तब्दील हो जाता है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। अभी चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे और उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट मालूम करके और उन दोनों को आपस में डिवाइड कराएंगे। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, दोनों साइड पे हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट और इसकी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट जब हम बाहर हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस आयोटा और इस साइड पे Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 1 प्लस आयोटा। अभी हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट जो बराबर है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इस तरह से हमने इनको भी वेरीफाई कर लिया है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट जो बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट।